मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि अचानक जो ये छोटी-बड़ी कस्बों की, गाँव की मस्जिद और दरगाहों को जो निशाना बनाया जा रहा है, इसके पीछे आप भाजपा और आरएसएस की स्ट्रैटेजी क्या देखते हैं? क्या रणनीति है? क्यों कर रहे हैं ऐसा? देखिए, उनका तो बिल्कुल सीधा मामला है और ये आज से नहीं हुआ है। पहले उन्होंने बुलडोज़र चलाने शुरू किए। सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्टिव के बाद विश्व चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान नहीं लिया। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी कोशिश नहीं की कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो, तो ये चला। अब उन्होंने पहले टेस्ट किया कि इनमें जान कितनी है, ये कब तक सह पाएंगे। अब नतीजा ये हुआ कि पहले जो बाबरी मस्जिद का मसला जिसका आपने जिक्र किया, जस्टिस चंद्रचूड़ ने जो फैसला दिया, हिंदुस्तान की बर्बादी की पहली कील उस शख्स ने छोड़ी। यानी जो जो कानून था जो बनाया गया था 91 में कि हम वो रिलीजियस प्लेसेस वैसे ही रहेंगी जो आज़ादी के बाद रहीं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। उन्होंने जो जिस अंदाज से कहा कि सर्वे कर लो, रास्ता खोला। हिंदुस्तान की जब भी बर्बादी की तारीख लिखी जाएगी, चंद्रचूड़ सर उस पर सबसे ऊपर होगा। उसने जिस तरह का जजमेंट दिया है, इनको मौका मिल गया। पहले यूपी में शुरू हुआ, फिर मध्य प्रदेश में हुआ, अब खुलेआम राजस्थान में हो गया। 370 मस्जिदों को नोटिस चले गए। उनको ये मालूम है कि कोई बोलेगा क्यों, अदालतें बोलेंगी नहीं। मुसलमान एक सहमी डरी हुई कौम है, वो कर क्या सकती है। और हकीकत यह है कि जो कौमें डर जाती हैं, सहम जाती हैं, वो ज़वाल के उस जगह होती हैं जहाँ हम खड़े हैं, डरे सहमे हुए। और ये आरएसएस का एजेंडा है। आरएसएस ने ये सिर्फ हमारे साथ नहीं किया है, ये बहुत हज़ारों साल से इनकी तारीख रही है। इन्होंने दलितों के साथ यही किया। घोड़ी पे नहीं बैठोगे, मूछ नहीं रखोगे, हम जो कहेंगे वो करना पड़ेगा, और वही लाके हमको लाना चाहते हैं। ये अफसोस और दर अफसोस कि जो लोग अभी भी बहुत, उनको भी दर्द है बहुत। एक जो बड़ा तबका हिंदुओं का है वो सेकुलर है, लेकिन चुप क्यों है। तो ये बताइए कि बाबरी मस्जिद के मामले में जो ये फैसला दिया गया, उसमें कहा गया था कि ये एक्सेप्शन है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को हम एक्सेप्शन दे रहे हैं सिर्फ इस मामले में, क्योंकि ये हिंदुओं की आस्था का मामला है। और ये टाइटल सूट जो है उस पर तय हुआ था। उसमें ये तय नहीं हुआ था कि यहाँ पर लॉर्ड राम पैदा हुए थे, सिर्फ टाइटल सूट यानी जमीन किसकी है, सिर्फ इस पर तय हुआ मुकदमा। तो अब उस बात को, यानी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है वो भी अपने आप में मुझे लगता है कि वो बेकार हो गया। नहीं, अब उसकी कोई हैसियत नहीं रह गई, वो तो ख़त्म हो चुका है। अब सवाल ये कि जिस नियत से ये बनाया गया, हिंदुस्तान में हज़ारों सैकड़ों मंदिर हैं, हज़ारों लाखों मंदिर, सिर्फ एक मंदिर है जो आरएसएस ने चलाया, वो अयोध्या का। उसकी लूट आप देख रही हैं। वो इबादत के लिए नहीं बना है। और मंदिर हैं, कहीं सुना आपने? ये आरएसएस के हाथ का पहला मंदिर है। इससे आप इनकी नीयत का अंदाज़ा कर लें। इनको न राम से ताल्लुक़ था, इनको बिजनेस करनी थी। रोज़ नए नए इंकिशाफात हो रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर भी चुप हैं, दूसरे लोग भी चुप हैं, हम क्या बोलेंगे। लेकिन ख़ुद हिंदू समाज को सोचना चाहिए। तुमने एक मंदिर इनको दिया था, अब तुम ये मांग रहे हैं कि अब हमें मथुरा भी दे दो और काशी भी दे दो, और जो बचे उनको भी दे दो। ये एक जहनीत है, वो जहनीत जो जिसने कभी भी हमको एक्सेप्ट नहीं किया, कभी दिल से नहीं किया। मतलब हिंदुस्तान के मुसलमानों को कभी एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने ये बात आपको माननी पड़ेगी। जबकि हमने अपने खून को बांटा है, हमने जिना को ठुकराया, हमने नेहरू को अपनाया। क्या गुनाह किया था, क्या गलती की थी कि हम मुस्लिम मुल्क में नहीं रहेंगे, हम सेकुलर मुल्क में रहेंगे जहां हमारे साथ हज़ारों सैकड़ों साल की हमारी तहजीब, गंगा जमनी तहजीब है। लेकिन ये तबका वो तबका था जिसने कभी हमको एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन अफसोस ये है कि इसकी तादाद बढ़ती जा रही है। अब मुझे ये बताइए कि अक्सर ये कहा जाता है कि भाई ये जो बीजेपी और आरएसएस हैं, ये इलेक्शन जीतने के लिए
हथकंडे अपनाते हैं, कम्युनल पॉलिटिक्स करते हैं, लेकिन अब तो हर जगह ये इलेक्शन जीत रहे हैं, तो फिर इनको मस्जिदें और दरगाहें गिराने की क्या ज़रूरत है? देखिए, इलेक्शन इनका आपने सही कहा, अब इलेक्शन से कोई इनकलाब आने वाला नहीं है ना बदले नहीं, वाला। तो मैं ये कह रही हूँ इलेक्शन से इसको कनेक्ट किया जाता था कि कम्युनल पॉलिटिक्स इसलिए हो रही है चूंकि इलेक्शन जीतना है, लेकिन इलेक्शन तो ऐसे ही जीत रही है ये पॉलिटिकल पार्टी, तो फिर मस्जिदें और दरगाहें क्यों गिराई जा रही हैं? इसकी वजह यह है कि जैसे मैंने आपसे कहा, दलितों का रिजर्वेशन हो गया, बैकवर्ड कम्युनिटी पढ़ने लगी, इनको चाहिए गुलाम, तो गुलाम तैयार करने हैं और गुलाम तैयार हो रहे हैं। हमारी कम्युनिटी में ऐसे लोग हैं जो गुलामी की तरफ भाग रहे हैं। आप सोचिए, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में, जहाँ से हमेशा हम लोग कहा करते थे, एक तराना गाते थे, जो अब यहाँ से उठा है सारे जहाँ पे बरसेगा, वहाँ बरस क्या रहा है? अगर योगी का हेलीकॉप्टर वहाँ गिर रहा है, उतर रहा है, तो मस्जिद में ये ऐलान कर दिया जाता है कि लाउड स्पीकर पे अज़ान मत देना, वहाँ अज़ान नहीं दी गई है। तो ये हालत अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की कर दी, ग़ुलाम पैदा कर दिए। जामे मिलिया इस्लामिया, जिसकी तारीख़ जुड़ती है आज़ादी से, वहाँ 100 साला जश्न मनाने का वहाँ कौन आदमी भेजा गया? आरएसएस का जश्न मनाया। आप सोचिए, तो वो जो ये चाहते हैं कि ये बिल्कुल उस हैसियत में रहें जैसे हमने हमेशा से दलितों को रखा। तो क्या रिप्लेस करना चाहते हैं उनसे? बिल्कुल, अब उनको ज़रूरत है, क्योंकि वो लोग पढ़ लिख गए हैं, आगे बढ़ गए, वो सवाल करते हैं, वो इनसे पूछते हैं। एक कौम तैयार की गई है और बहुत से लोग डर के सहम के चले गए हैं। लेकिन नहीं, तो क्या मुसलमान भारत के नए दलित होने जा रहे हैं? क्या इसमें कोई गुंजाइश है? एक दलित खुदकशी करता है, हर पार्टी वहाँ जाती है, हर पार्टी का लीडर जाता है, कुछ दलितों को बेंत मारे जाते हैं, हर पार्टी आवाज़ उठाती है, हम खड़े खड़े लिंच कर दिए जाते हैं। हरियाणा में मैं रहता हूँ, 7 लोगों को लिंच किया गया। कहीं आपने देखा किसी की आवाज़ आई, कोई बोला? हमारे लोग ट्रेनों में मार के फेंक दिए जा रहे हैं, इंक्वायरियाँ हो रही हैं, कोई बोला? दर्द जो है वो सिर्फ उनसे है, दर्द इनसे नहीं है। इनका तो एजेंडा बिल्कुल क्लियर है कि तुमको इस मुल्क में रहना है तो तुम्हें दलितों से बदतर होकर रहना पड़ेगा। और उसके अमल पर एक सबसे बड़ी अफसोसनाक बात है कि पहले हमारे घरों को बुलडोज किया, हमारे बच्चों को जेलों में डाला, अब उन्होंने कहा कि हम मसाजिदों को भी टच करेंगे। अब तुम कुछ बोलोगे? मुसलमान के पास ऑप्शन क्या है? आप मुझे बताइए। एक ही ऑप्शन था, वो शाहीन बाग में ख़वातीन ने किया। मैंने ये कहा कि ये गांधीनियन मूवमेंट है, 5 साल हो गए लोग जेलों में बंद हैं। हमारे पास वो ऑप्शन भी नहीं रहा इस मुल्क में। उमर खालिद, हम इस खालिद में भी नहीं हैं कि हम खामोशी से गांधीनियन एक मूवमेंट चला सकें। हमने हर पार्टी के साथ जा के हाथ पैर भी जोड़े। कोई पार्टी ऐसी है जिसमें हम चौथे, 5वें, 6ठे नंबर पर भी हैं। हम तो उस वक्त को जानते हैं लेकिन कि ये इस मुल्क में कि हम ये कहते थे चीफ मिनिस्टर हमारा बनेगा, 5-6 चीफ मिनिस्टर बने। अब कौन बनता है? बहुत, ये तो देंगे नहीं, लेकिन जो सेकुलर पार्टियां भी देंगी वो मिnority अफेयर्स, हम इस पे भी खुश हैं। कुछ दिन के बाद कहेंगे कि आप नमाज के मंत्री, हम उस पर भी खुश हो जाएंगे। हम ज़कात के मंत्री, हम उस पर भी खुश हो जाएंगे। हम यहाँ तक तो पहुँच गए, फिर हम पे सितम क्यों ढाते हो भाई? और मैं अदालत से पूछना चाहता हूँ। कहा तो बात ये जाती है कि भाई हमें अदालत पे यकीन है। मैं यकीन कीजिए, कहना तो इसलिए पड़ेगा कि नहीं आप मेरे पर मुकदमा दायर करेंगे, लेकिन दिल तो नहीं मानता। और जब दिल नहीं माने वो इंसाफ नहीं होता। ज़मीन पर हम समझते थे कि जज जो है वो अल्लाह का नुमाइंदा है, मुंसिफ है, लेकिन वो अल्लाह का नुमाइंदा नहीं, वो हुकूमत का नुमाइंदा बन गया है। जिस तरह के वो फैसले कर रहा है, और अभी नटराजन वाले केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने सिग्नल दे दिया है राज्यसभा के कि अब यहाँ इलेक्शन नहीं होगा। आपने एक बहुत दिलचस्प बात कही कि आरएसएस ने एक इन्फीरियर हिंदुओं की एक पूरी जमात खड़ी कर दी है, एक तादाद खड़ी कर दी है, जो ये कहते हैं कि भाई
14% लोगों से डर लगता है 80% लोगों को। आपके दौर में जब आप बड़े हो रहे थे, आप जवान थे, जब आप पॉलिटिक्स कर रहे थे, जब आप राज्यसभा के एमपी थे, उस पूरे दौरान इन पूरे 50-60 सालों में किस तरह के हिंदू दोस्तों, किस तरह के हिंदू समाज से आपका वास्ता पड़ा जो अब नहीं है? मैं आपसे क्या अर्ज करूं, मैं पूरी दुनिया में रहा हूं, मैंने पासपोर्ट वापस किए, मैंने कहा कि मैं हिंदुस्तान में रहूंगा। अब उस आदमी से पूछिए उसके दर्द क्या है, जिसने कभी मुस्लिम मुल्क में रहना पसंद नहीं किया, वो आज हिंदू स्टेट में मरने जा रहा है, उसकी तकलीफ क्या होगी, इसको तो सोचिए कभी। और आपको बताऊं, 1968 में एक कॉन्फ्रेंस थी ऑस्ट्रेलिया में, वर्ल्ड असेंबली ऑफ यूथ की। 10 मुस्लिम लीडर्स यूनिवर्सिटीज़ के जाने थे। मैं कोशा था कि मेरा 10वां नाम आ जाए, मुझे लीडर बनाया गया। आई वॉज द लीडर ऑफ द इंडियन डेलीगेशन अटेंडेड द वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस। अकेला मुस्लिम यूनिवर्सिटी का वोट था और किसी मुसलमान का वोट नहीं था। सारे हिंदू भाइयों ने कहा कि नहीं, इनकी डिबेट सबसे अच्छी थी, इसलिए ये लीड करेंगे। मैं हिंदुस्तान को लीड करके गया। मैंने कभी ये महसूस नहीं किया, मैं जिस गांव का रहने वाला हूँ, मेरे बाप दादा जिम्मेदार थे, लेकिन फैसला करने वाले वहाँ के जो पंडित थे, दादा के दोस्त, वो फैसला करते थे। यहाँ तक कि हम जब पैदा हुए तो हमारी क्या कहते हैं कुंडली भी बनवाई गई। अच्छा। हम लखनऊ जाते थे, बाराबंकी से दूर हमारा गांव था, पंडित जी इजाज़त देते थे तो हम जाते थे। और हमारा घर, हमारा गांव अयोध्या से 40 किलोमीटर है। हमने कभी वहाँ ये नहीं देखा, ये लोग जो पहुँचे हैं वहाँ, पूरे के पूरे गांव के गांव तबाह करती है। अब कम्युनलिज्म है सब वहाँ? दबा, अंदर से सबके जहन, उनको ये ख्याल आ गया कि हम हिंदू स्टेट बनेंगे। हाँ। अब हमें एक हिंदू मुल्क चाहिए। इन कम अक्लों को ये नहीं मालूम, नेहरू को ये बुरा भला कहते हैं। सोचिए नेहरू को, अगर नेहरू भी जिना के तले जाहिल होते तो हिंदी स्टेट डिक्लेयर कर देते, तो फिर क्या होता? 38% मुसलमानों ने जिना का साथ नहीं दिया। कोई मुसलमान हिंदू स्टेट में रहता, 100% जिना को वोट मिलता, पाकिस्तान लाहौर नहीं लखनऊ तक बनता। ये इन अक्लों के समझ में नहीं आता। बहुत पते की बात कह रहे हैं आप। अगर आप हिंदू स्टेट डिक्लेयर कर देते तो खालिस्तान कब का बन चुका होता, कोई सिख इनके साथ नहीं आता। अगर हिंदू स्टेट उन्होंने डिक्लेयर कर दी होती तो नॉर्थ ईस्ट का क्रिश्चियन या तो चाइना में होता या मारामार में होता। ये जाहिल लोग वहीं ले जाने के ऊपर दुख होता है कि जो अपने मोहसिन को न माने, वो कौम कभी जिंदा रहती है। मैं ये सब देखता हूँ तो मुझे हैरत होती है कि नौजवान बच्चा, मैं चलता हूँ एयरपोर्ट पे जाता हूँ तो चल नहीं पाता हूँ, व्हील चेयर। मैं हर बच्चे से पूछता हूँ, बेटे कहाँ तक पढ़े हो? कोई ग्रेजुएट है, कोई पोस्ट ग्रेजुएट है, कोई इंटर, तो सभी हैं। कितनी तनख्वाह है? 12,000 रुपये ठेके पे। ये हाल कर दिया इस मुल्क में। क्या होता है 12,000? तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब बांस रहेगा ना बांसुरी बजेगी, यही नौजवान पूछेगा कि तुमने हमारा क्या हाल किया। आपकी बात से मुझे भी बड़ी तकलीफ़ पहुंची और एक अजब सा एक एहसास हुआ, रोंगटे खड़े हुए। आप ही कह रहे हैं कि एक ऐसा मुसलमान जिसने कभी किसी मुस्लिम मुल्क में रहना गवारा नहीं किया, उसका पासपोर्ट नहीं लिया, आज वो मजबूर है इस बात पे कि जिस मुल्क में वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी साल गुजार रहा है वो एक हिंदू स्टेट बनने जा रहा है। आप सोचिए, हमारे ऐसे कितने लोग ऐसे हैं। मैंने अपने सारे बच्चों को बाहर पढ़ाया, एक ही शर्त लगाई, वापस आना, इस मुल्क पर रहना। अब मैंने कहना शुरू किया कि बच्चों से जहाँ मर्जी हो वहाँ चले जाओ। मैंने ख़ानदान के बहुत बच्चों को कह दिया आपने? बाहर मुल्कों में। और मैंने ये बात दिग्विजय सिंह से एक दिन कही। दिग्विजय सिंह का दिल हिल गया। उन्होंने मुझसे कहा कि अदीब भाई, सच है, अब यहाँ मुसलमानों का क्या होगा हमें नहीं मालूम। ये दिग्विजय सिंह कह रहे हैं, जो हिंदू हैं, जो ठाकुर हैं। तो जो सेकुलर हिंदू, उसका दिल भी दर्द कर रहा है। वो भी ये देख रहा है, उसने देखा है पाकिस्तान में क्या हुआ है और पाकिस्तान में क्या हो रहा है।
ये ऐसा मुल्क बनाया इन लोगों ने। गांधी को ये कह नहीं पाते हैं इसलिए कि अभी उनको बाद में कहेंगे, लेकिन अभी दूसरे इल्ज़ामात लगा रहे हैं। नहीं, अब तो दूसरे आ गए हैं, अब तो नथुराम का ये मुल्क बन जी। रहा है। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जो ये पूरा आर्ग्यूमेंट है, ये व्हाट्सएप की जो पूरी इंडस्ट्री है, इसमें हर चीज़ को बहुत सिंप्लीफाई करके बताया जाता है। जैसे किसी से पूछिए अगर कि 1947 में मज़हब के नाम पर जब ये मुल्क बांटा गया, तो जब आप लोगों ने अपना मुल्क ले लिया मुसलमानों ने, तो फिर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपसे कोई ये सवाल पूछे तो आप क्या जवाब देंगे? आपने हिंदू स्टेट कह दिया होता हम चले जाते हैं। हमने तो इस कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाया। कॉन्स्टिट्यूशन बदल दीजिए जो आप करना चाहते हैं, फिर हम आपसे निपट लेंगे, हम हिस्सा मांगेंगे अपना। आप एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि आप बराबर हैं। अभी 3-4 दिन पहले संडे को एक गुरुद्वारे में गुड़गांव में एक सिख भाइयों की मीटिंग थी, मुस्लिम सिख इंटरेक्शन पे। वहाँ इन्होंने क्या किया है कि गांधी स्मृति में मैंने विशंबरनाथ पांडे जी के साथ बहुत काम किया। विशंबरनाथ पांडे की, कुलदीप नैयर की, इस तरह की जितनी किताबें वहाँ गांधी स्मृति से ख़त्म हो चुकी हैं, सावरकर की किताबें गांधी स्मृति में पढ़ाई जा रही हैं। गांधी स्मृति में सावरकर की किताब पढ़ाई जा रही है। मैंने वहाँ की बहुत से, क्योंकि पंडित सुंदरलाल की किताबें जो तारीख की गवाह थी सब वहाँ से हट गई। वहाँ आरएसएस का एक नमूना बना के बिठाला गया। उसमें गांधी पीस फाउंडेशन में जो इंचार्ज है, वहाँ बात हो रही थी, उसमें एसवाई कुरैशी भी थे और जस्टिस इकबाल अंसारी भी थे। सब ये दर्द बयान कर रहे थे कि भाई ये हो क्या रहा है माइनॉरिटीज़ पे। उन्होंने तकरीर करी, जब उनका नंबर आया, उनका यहाँ कोई माइनॉरिटी हटे नहीं, सब बराबर है। मस्जिद तोड़ी जा रही है, मंदिर भी तोड़े जा रहे हैं, ये तो सब डेवलपमेंट होता है। तो मैंने देखा कि सिख हजरात बड़े नाराज़ हुए। तो मैं माइक पे चला गया, मैंने उनसे कहा कि आप माइनॉरिटी नहीं है इसलिए आप नहीं जानते हैं। अगर दर्द पूछना है तो कश्मीरी पंडितों से जाके पूछ लीजिए माइनॉरिटी क्या होता है। और आपने कहा कोई फ़र्क नहीं है, तो फ़र्क बता देता हूँ माइनॉरिटी और माइनॉरिटी का क्या है। गांधी का कत्ल हुआ, एक हिंदू ने मारा, एक पत्ता नहीं हिला। और इंदिरा गांधी का कत्ल हुआ, एक सिख ने मारा, पूरी कौम को तुमने तहस नहस कर दिया। और आज तक मैंने कहा ये माइनॉरिटी होती है, इनको कोई कैसे समझाए। लेकिन अब क्या किया जाएगा। आप ये कह रहे हैं कि मुसलमान इसलिए पाकिस्तान नहीं गया, जो लोग जहाँ रुक गए, चूंकि हिंदुस्तान को एक हिंदू स्टेट डिक्लेयर नहीं किया गया था, हिंदुस्तान एक सेक्युलर मुल्क था और यहाँ सबके रहने की जगह थी, और गांधी थे यहाँ। गांधी ने कहा, नेहरू ने कहा, मौलाना आज़ाद ने कहा, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, इस ज़मीन ने तुमने सैकड़ों साल के बाद अपना लिया है। अगर हिंदुओं ने यहाँ गंगा में स्नान करके अपने को पवित्र किया है, तो हमने भी मस्जिद वज़ू करके इस ज़मीन पे सजदे किए। ये वो ज़मीन है। उस ज़मीन का इस तरीक़े से इस्तेमाल